Hello students, how are you all? I hope you all will be fine. तो आज हम करने वाले हैं बच्चों टिश्यू चैप्टर. ओके, तो टिश्यू हमारे बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है. क्लास 9 के बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर सेल हमने किया था, तो हम इसमें करेंगे टिश्यू. ओके, तो बच्चों टिश्यू क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है ना. ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. ग्रुप ऑफ सेल जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक साथ मिलकर के काम करता है और पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसे हम टिश्यू कहते हैं. ठीक है. ऑल टाइप ऑफ टिश्यू हैव द टू बेसिक कंपोनेंट दैट इज सेल एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस. तो जिस भी टिश्यू की हम बात करेंगे तो सारे टिश्यू में दो चीज़ें कॉमन होती हैं. एक तो सेल, सब में सेल तो होगा, और जैसे ये सेल है ना, और सेल के बीच में जो भी इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो भी होगा. तो ये दोनों चीज़ बेसिक चीज़ें सारे टिश्यू में पाया जाता है. ओके, तो टिश्यू पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें हम समझेंगे. जैसे टाइप ऑफ सेल हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था बच्चों कि टाइप ऑफ सेल क्या कितने तरह का होता है. यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर होता है. यूनिसेलुलर यानी कि जो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हो, और मल्टीसेलुलर का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल का बना हो, उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं. यूनिसेलुलर के बारे में हमने पढ़ा था कि अमीबा, बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेलुलर है. ह्यूमन बीइंग मल्टीसेलुलर है. तो यूनिसेलुलर के अंदर सारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए सिंगल सेल होता है, जबकि मल्टीसेलुलर के अंदर मिलियंस ऑफ सेल होता है. ठीक है. तो ये मिलियंस ऑफ सेल जो होता है ये इकट्ठे होकर के ग्रुप में एक क्लस्टर ऑफ सेल बनाता है, और जो एक साथ काम करता है, ग्रुप टुगेदर होकर के एक साथ काम करता है, और उसी क्लस्टर ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं. ठीक है. तो सेल से टिश्यू बना. पहले क्या था? एक सिंगल सेल था. ग्रुप होकर के जब वो सिंगल सेल सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करने लगा तो उसे हम टिश्यू कहते हैं. ठीक है. तो जो डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू योर बुक, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू. ये तो आपके बुक में दिया हुआ है. ठीक है. एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस भी दिया हुआ है कि व्हाट इज टिश्यू. तो ग्रुप ऑफ सेल मैंने बता दिया जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करे, उसे हम टिश्यू कहते हैं. व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. हमारे बॉडी में टिश्यू क्यों ज़रूरी है भाई? एक सेल से ही काम क्यों नहीं चला? तो हम जानते हैं कि हमें एक डिफिनिट स्ट्रक्चर चाहिए, है ना. मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, डिवीज़न ऑफ लेबर चाहिए, यानी अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ टिश्यू चाहिए, है ना. तो एक सेल कैसे किसी काम को कर लेगा? हमारा बॉडी इतना बड़ा है जिसमें बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं. तो जैसे यूनिसेलुलर के अंदर तो एक सेल ही सारे काम को करता है ना. बट हमारे बॉडी के अंदर जो है डिवीज़न ऑफ लेबर है, क्योंकि बहुत सारे सेल हैं. ठीक है. और बहुत सारे सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है बच्चों कि वर्क को डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल में, है ना. जैसे कि हमारे अंदर डाइजेशन के लिए अलग ग्रुप ऑफ सेल है ना. नर्वस सिस्टम के लिए अलग है, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग है. तो इसी को हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कामों का बंटवारा कर दिया गया है ताकि किसी एक ग्रुप के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, है ना. यानी एक ग्रुप यदि सारे काम को परफॉर्म करेगा तो उसका लाइफ स्पैन कम हो सकता है ना. बहुत ज़्यादा जो है उसका डेथ होने का संभावना है. तो अलग अलग वर्क को यदि हम बांट देंगे तो बहुत सारा उसका बेनिफिट है. इसलिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ ताकि डिवीज़न ऑफ लेबर कर सके हम इनके बीच में. ओके, तो प्लांट टिश्यू के बारे में चैप्टर जो है इसके अंदर हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. तो हम देखते हैं इसके अंदर कि प्लांट टिश्यू जो है वो क्या है, और प्लांट टिश्यू इसके अंदर क्या दिया हुआ है. सेल स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जो टिश्यू का डिफिनेशन है वो तो हमें पढ़ना ही है. प्लांट टिश्यू के बारे में क्या पढ़ना है इसके अंदर कि प्लांट के अंदर जो है ना बच्चों, ग्रोथ इन प्लांट अकर ओनली इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. प्लांट के अंदर कुछ खास रीजन में ही ग्रोथ होता है ड्यू टू डिवाइडिंग टिश्यू लोकेटेड एट दैट पॉइंट. तो क्योंकि कुछ खास रीजन में डिवाइडिंग टिश्यू लोकेटेड है, इसीलिए कुछ खास रीजन में ही ग्रोथ होता है. दिस डिवाइडिंग टिश्यू आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवाइडिंग टिश्यू, जिसमें हमेशा डिवीज़न होता रहता है. ठीक है. इस टिश्यू को क्या बोलते हैं हम? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि डिवाइडिंग टिश्यू है ये. व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, दे फॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू
और जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइड होते होते कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट, यानी परमानेंट टिश्यू में, यानी उसे एक स्पेसिफिक रोल मिल गया है ना, अब वो मेरिस्टेमेटिक से किस में कन्वर्ट हो गया, परमानेंट टिश्यू के अंदर। ओके, तो टिश्यू क्या होता है हमने देख लिया है ना, और टिश्यू के अंदर क्या कंपोनेंट होता है, तो टिश्यू के अंदर जो कंपोनेंट है, टिश्यू किन चीज़ों से बना है मिल करके, तो सेल और इंटरसेलुलर स्पेस होता है टिश्यू के अंदर, यानी ये सेल है और सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, ये सारे मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बॉडी के अंदर, टिश्यू ब्रॉट अबाउट बाय डिवीजन ऑफ लेबर। भाई टिश्यू के पहले डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, एक ही सिंगल सेल सारे वर्क को परफॉर्म करता था, टिश्यू आने से डिवीजन ऑफ लेबर आया। ऑर्गेनाइज्ड, और जैसा आप जानते हो एक सिंगल सेल है, ये क्लस्टर होकर के ग्रुप होकर के टिश्यू बनाया, टिश्यू ग्रुप होकर के डिफरेंट क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, जैसे नोज़ है, आइज़ है ना, हार्ट है, ये सब हमारा ऑर्गन है, और ऑर्गन ग्रुप होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाया। एंड ऑर्गन सिस्टम, कई ऑर्गन सिस्टम मिल करके ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ओके, तो टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के बनाया ऑर्गन। ठीक है, एंड ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाता है, कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल हैज़ डिक्रीज ड्यू टू ऑरिजिन ऑफ टिश्यू, और मैंने आपको बताया था कि वर्कलोड डिक्रीज कर जाता है किसी भी इंडिविजुअल टिश्यू के सेल के ऊपर, और वर्कलोड डिक्रीज करने से लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। As a result of improved organization and higher efficiency, multicellular organism have higher survival। और इस तरीके से as compared to unicellular organism, multicellular organism का survival rate भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जो बच्चों टिश्यू को हम क्लासीफाई करते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू करेंगे, देन वी कंप्लीट एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है यंग टिश्यू, जिसके अंदर डिवीजन होते रहता है, जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ होता है ना, प्लांट की हाइट का ग्रोथ होता है, प्लांट का विड्थ बढ़ता है ना, प्लांट में ब्रांचिंग होता है। तो ऐसा टिश्यू जो यंग है और जो प्लांट की हाइट विड्थ सबको बढ़ाता है, उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। परमानेंट टिश्यू मैंने बोला, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होकर के उसे एक स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया जाएगा तो उसे बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू हाइट और विड्थ को तो नहीं बढ़ाएगा, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, ये मैच्योर टिश्यू होता है, जबकि मेरिस्टेमेटिक जो है इमैच्योर डिवाइडिंग टिश्यू है। ओके, तो ये जो है बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू constitute a group of actively dividing cell present in the growing region of the plant। तो ये किनसे बना होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल का ग्रुप है और ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होता है। प्लांट का ग्रोइंग रीजन क्या होता है, रूट का टिप, स्टेम, शूट का टिप। दिस टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट, लंबाई चौड़ाई सबको बढ़ाएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थीन सेलुलोज सेल वॉल। जो इसके सेल होते हैं इनका स्ट्रक्चर सारा लगभग सिमिलर होता है। मान लो कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल है तो सारे सेल एक जैसे या तो आइसोडायमेट्रिक होंगे, एक जैसे एक साइज के दिखने वाले होते हैं, और इनका जो सेल वॉल होता है ना, यानी कि सेल है तो उसका सेल वॉल भी होगा प्लांट सेल के अंदर, तो सेल वॉल के अंदर सेलुलोज का थीन लेयर होता है, यानी थिक नहीं होता है सेल वॉल, बहुत पतला होता है ताकि चीज़ों का एक्सचेंज हो सके उससे ना। लिविंग टिश्यू है तो उसके अंदर वाटर एक्सचेंज होगा, एयर एक्सचेंज होगा, तो इन सब चीज़ों का एक्सचेंज हो सके इसके लिए सेल वॉल थीन होता है। सेल वॉल का शेप कैसा होगा बच्चों, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, कुछ भी हो सकता है। द सेल ऑफ द टिश्यू आर कम्पैक्टली अरेंज्ड, और टिश्यू के सेल जो होते हैं वो एकदम चिपके होते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, इसके बीच में गैप बहुत कम होता है, कम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। द सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सपोज सेल है तो न्यूक्लियस बहुत बड़ा सा होगा और प्रोटोप्लाज्म भी बहुत ज़्यादा होगा, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि यंग है ना तो बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म होगा ताकि उसके अंदर एक्टिविटी फास्ट हो सके। वैक्यूल्स बहुत ही छोटा होता है या तो फिर एब्सेंट होगा, क्योंकि वैक्यूल के अंदर जो है वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है, तो अभी यंग है, अभी बन रहा है, तो इतना वेस्ट और डिपॉजिट उसके अंदर हुआ नहीं है, तो इसलिए वैक्यूल का साइज छोटा ही होता है या फिर नहीं होगा। यानी यंग है, मेरिस्टेमेटिक है तो यंग है,
और यंग है तो इतना वेस्ट उसके अंदर अभी कलेक्ट हुआ नहीं है ना। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक सारी चीज़ें आपको याद रखता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी फर्दर मेरिस्टेमेटिक को डिवाइड किया गया है एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी में, है ना। एपिकल यानी कि जो प्लांट के एपेक्स में पाया जाता है, लैटरल यानी प्लांट के साइड में पाया जाता है, और इंटरकैलरी यानी कि जो नोड और इंटरनोड के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो एपिकल क्या होता है बच्चों? एपिकल जो होता है प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट, शूट, ब्रांच एंड लीव्स के टिप पे पाया जाता है। इट ब्रिंग अबाउट द एलोंगेशन ऑफ द रूट एंड स्टेम, प्लांट के रूट और स्टेम को एलोंगेट करता है, इनकी लंबाई बढ़ाता है ना, हाइट, प्लांट की हाइट को बढ़ाएगा, प्राइमरी ग्रोथ करवाता है प्लांट के अंदर। लैटरल जो होता है प्लांट के साइड में होता है, ठीक है। एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉर्कैम्बियम, है ना, इट काउजेज द ऑर्गन टू इंक्रीज इन डायमीटर, डायमीटर को बढ़ाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ देता है प्लांट को, ठीक है। एंड इंटरकैलरी जो होता है वो कहाँ होता है? दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीफ, यानी कि यदि कहीं से लीफ निकल रहा है, सपोज यहाँ से लीफ निकल रहा है तो इस बेस पे होगा, लीफ के बेस पे होगा, ठीक है। स्टेम एंड स्टेम ऑफ ग्रासेस एंड अदर मोनोकॉट, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनके नोड पे हो सकता है। इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ द ऑर्गन सच एज लीफ, और इंटरनोड के लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर भी है बच्चों, पिक्चर आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास एक प्लांट है, तो एपिकल कहाँ होगा? एपेक्स पे होगा, है ना, या तो सूट एपेक्स है, नीचे रूट के एपेक्स पे होगा, यहाँ टिप पे, हर जगह टिप पे होगा। लैटरल देखो साइड में जो चौड़ाई बढ़ाता है, ये लंबाई बढ़ाएगा, और यहाँ पर जो है लीफ के नोड पे, है ना, ये इंटरकैलरी होगा, है ना। लीफ जहाँ से ग्रो कर रहा है वहाँ इंटरकैलरी है, देखो यहाँ पे भी नोड इंटरनोड के, यहाँ पे भी इंटरकैलरी है, इसकी वजह से ब्रांचिंग होता है प्लांट के अंदर, है ना, या लीफ निकलता है। ओके, सो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ डायग्राम में भी मैंने दिखाया है एपिकल कहाँ है ना, क्या करता है, लैटरल कहाँ है, इंटरकैलरी कहाँ है। ओके, तो इस तरीके से हमने प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लांट का परमानेंट टिश्यू के बारे में। ओके, तो प्लांट का परमानेंट टिश्यू हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।